और तमाम सवालात ब्राह्मण समाज के लोग भी करते हैं। जैसे हमसे पूछते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में आप लोग लगे हैं, ब्राह्मण समाज को क्या मिलता है। तो हमने उनको बताया कि ब्राह्मण समाज को 2007 में क्या नहीं मिला। उनकी हैसियत से ज़्यादा उनको सम्मान मिला। ब्राह्मण समाज के लोगों ने बताया, सवाल किया कि समाजवादी पार्टी में भी ब्राह्मण समाज के नेता हैं, तमाम हैं, अभिषेक मिश्रा, फलाना धमाका। तो हमने उनसे तुलना करने की बात किया कि आप तुलना कर लीजिएगा। हमारे नेता में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को जो अधिकार प्राप्त है बहुजन समाज पार्टी में, क्या वो अधिकार किसी अन्य दल में ब्राह्मण समाज के लोगों को प्राप्त है? उनको उनका अधिकार मिलता है कभी? और जगह तो केवल गिलास से उठा के पानी देने का काम है ब्राह्मणों का। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना पीड़ा दिया है ब्राह्मण समाज के लोगों को, समय आ गया है। 10 मार्च को आप लोग देख लीजिएगा, वोटिंग हमारी 27 मार्च को है। 27 मार्च को बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश का ब्राह्मण साइलेंट मोड। लोग जब न्यूज़ का काम चौथा स्तंभ हैं आप लोग, कुछ तो न्याय करिए। बहुजन समाज पार्टी की इतनी अपार भीड़ को कुछ लोगों ने कवरेज ही नहीं दिया। समझ रहे हैं? पूरा जनपद, पूरा मंडल हमारा प्रभावित हो जाता है जब बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय और बहन कुमारी मायावती जी चल देती हैं। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। भूपेंद्र कुमार तिवारी, मंडल संयोजक बहुजन समाज पार्टी प्रयागराज मंडल। तिवारी जी, आज की भीड़ जो थी जी, वो देखते ही बन रही थी जी। और जिस तरह से ब्राह्मण समाज के लगातार सम्मेलन सतीश चंद्र मिश्रा जी जो हैं पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने किए थे, उसका असर अब दिखने लगा है। तो क्या ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब इससे आगे की जो रैली होने वाली है बीएसपी की, वो इससे भी ज़्यादा भीड़ एकत्रित होगी और मतलब लोगों के अंदर जो जोश है वो बनता जा रहा है बीएसपी को लेकर? देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये सवालातों के बीच ये चुनाव होने जा रहा है। तमाम सवालात हैं। हमसे भी, हम बहुजन समाज पार्टी के मंडल को देख रहे हैं, इलाहाबाद मंडल में काम कर रहे हैं, और तमाम सवालात ब्राह्मण समाज के लोग भी करते हैं। जैसे हमसे पूछते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में आप लोग लगे हैं, ब्राह्मण समाज को क्या मिलता है। तो हमने उनको बताया कि ब्राह्मण समाज को 2007 में क्या नहीं मिला। उनकी हैसियत से ज़्यादा उनको सम्मान मिला। ब्राह्मण समाज के लोगों ने बताया, सवाल किया कि समाजवादी पार्टी में भी ब्राह्मण समाज के नेता हैं, तमाम हैं, अभिषेक मिश्रा, फलाना धमाका। तो हमने उनसे तुलना करने की बात किया कि आप तुलना कर लीजिएगा। हमारे नेता में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को जो अधिकार प्राप्त है बहुजन समाज पार्टी में, क्या वो अधिकार किसी अन्य दल में ब्राह्मण समाज के लोगों को प्राप्त है? उनको उनका अधिकार मिलता है कभी? और जगह तो केवल गिलास से उठा के पानी देने का काम है ब्राह्मणों का। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना पीड़ा दिया है ब्राह्मण समाज के लोगों को, समय आ गया है। 10 मार्च को आप लोग देख लीजिएगा, वोटिंग हमारी 27 मार्च को है। 27 मार्च को बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश का ब्राह्मण साइलेंट मोड में, लेकिन एक वीडियो बड़ी चर्चित हो चली है खासकर ब्राह्मण समाज को लेकर, क्योंकि नाराजगी जो थी वो ब्राह्मणों की थी और बीजेपी से खासकर। जी जी। तो जनेऊ की कसम दिलाई जा रही है जी। उस वीडियो से क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है खासकर ब्राह्मण समाज में, और उस वीडियो का क्या प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में ब्राह्मणों? कौन से लोग हैं इस पे कभी आपने मनन किया, मंथन किया कि कौन से लोग उस वीडियो को जारी कर रहे हैं? ये आपसे सवाल मैं करता हूँ, आप बताइए कौन से लोग हैं? वो तो सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, वो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं। बीजेपी आईटी सेल के लोग किस ढंग की हरकत कर रहे हैं, इस पे आप लोगों का सवाल कभी आता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मीडिया के लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है। मीडिया के लोगों से पूछना चाहता हूँ, अभी आपने सवाल किया आदरणीय भाई साहब से, श्री अशोक गौतम जी से, कि मीडिया के लोग क्यों नहीं दिखाते, आपकी कवरेज क्यों नहीं दिखाते। तो मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के लोगों से कि तनख्वाह आपको भाजपा वाले देते हैं कि आपके ये सेंटर वाले देते हैं जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं? इस सवाल का जवाब आप लोग स्वयं में दे लीजिएगा, उसके बाद ये सवाल अगली जगह पूछिए। तो अमेरिका देता है। अमेरिका देता है तो ठीक है, बहुत अच्छा। अमेरिका, तब अमेरिका जी जी जी, नहीं आप नाराज मत होइए, आप नाराज मत होइएगा। ये हमारे मन की बात है। संस्थान को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसे की जरूरत होती है, तो पैसे की जरूरत, देखिए पैसे कई प्रकार के हैं मार्केट में कि नहीं। आप लोग जब न्यूज़ का काम चौथा स्तंभ हैं आप लोग, कुछ तो न्याय करिए। बहुजन समाज पार्टी की इतनी अपार भीड़ को कुछ लोगों ने कवरेज ही नहीं दिया। समझ रहे हैं?
पूरा जनपद, पूरा मंडल हमारा प्रभावित हो जाता है जब बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चल देती हैं, वहाँ से कार्यक्रम लग जाता है और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में इतना उत्साह होता है कि वो 3 दिन। वजह क्या है इसके पीछे ना दिखाने की, क्यों नहीं दिखाया जा रहा? जबकि हमने यहाँ आकर आपकी कवरेज की और हम तमाम आपकी रैलियाँ जो है वो कवर कर रहे हैं, उनमें भीड़ जो आ रही है वो अपार आ रही है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दिखा नहीं रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्या कारण है? इसके पीछे की वजह आप निश्चित रूप से खुद भी समझ रहे हैं। मुझसे कहलवाना अगर आप चाह रहे हैं, बार बार कुरेदना चाह रहे हैं, तो मीडिया के लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का डर घुस गया है। समझ रहे हैं? मीडिया डरी सहमी है। मीडिया बिकाऊ तो नहीं कह सकता, थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन उससे भी परहेज नहीं कर सकता कि कुछ ऐसा मामला हो सकता है जो मीडिया वाले करते हैं। बीजेपी का डर क्यों है उन्हें? मतलब क्या है उनके खिलाफ समीकरण बन जाएगा, वो बाहर हो जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनैतिक पार्टी है, नैतिकता तो है ही नहीं है। आप बता दीजिए इतने लोगों को, आप बताइए बिकरू हत्याकांड हुआ, हाँ, किस आतंकवादी का काउंटर पकड़ने के बाद कर दिया गया? इस देश में संविधान को प्राथमिकता दी गई है कि नहीं? बाबा साहब का संविधान लागू है कि नहीं है? और किस अपराधी को उसको पकड़ने के बाद आप काउंटर करते हो? और एक ही उनकी वो है, पिक्चर है कि उनके दरोगा की पिस्टल या उनके सिपाही की राइफल लेके भागेगा। लंगड़ा आदमी, लूला आदमी कैसे किसी की पिस्टल लेके भाग सकता है? बिकरू कांड की तमाम ब्राह्मण नेता बात करते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो कहते हैं कि ठोकों की नीति बदस्तूर जारी रहेगी जी। तो वो साफ तौर पे कह देते हैं और बिकरू कांड को लेकर ही ब्राह्मण नेता बोलते हैं, तो उन्हें मौका भी मिल जाता है बोलने का। तो इसका मतलब क्या समझे? देखिए, योगी जी या कोई, जैसे योगी जी वही हरकत कर रहे हैं जैसे कोई पुलिस इंस्पेक्टर जब तक चार्ज पे रहता है, हाँ, तब तक उसका रौब दूसरा रहता है, और जैसे ही उसे लाइन में आमद करा दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है, उसकी हैसियत कम हो जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले संसद में रोते हुए योगी जी दिखे कि नहीं दिखे? तो ये क्या, इस किस बात का घमंड है उनके साथ? दिखता नहीं आप लोगों को? अब की बार ब्राह्मण समाज का पूरा बताइए कि ब्राह्मण समाज को कैसे मतलब मैनेज कर रहे हैं आप, और कितना वोट जो है वो बीएसपी की तरफ? क्योंकि अगर आप पिछली बात करेंगे कि 2007 की बात करेंगे तो 2007 में 16% वोट मिला था जी जी। अब की बार कितनी उम्मीद करें? देखिए, ब्राह्मण समाज के मतदाता निश्चित रूप से बुद्धिमान है, बौद्धिक लोग हैं। वो एन टाइम पे निर्णय लेने जा रहे हैं। चुनाव का समय आ गया है, 27 तारीख को आपको दिख जाएगा, 10 तारीख को आपको काउंटिंग में दिख जाएगा। पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। वो न समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं, न भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ठगी किया है उनके साथ, और ठगों को तो ब्राह्मण समाज के लोग माफ़ करने को तैयार नहीं है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।